तो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब कि ऑर्गन क्या होते हैं और उसके क्या क्या सिस्टम हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। एन ऑर्गन इज़ टू और मोर काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए वे दैट द टिश्यूज़ कैन टुगेदर परफॉर्म ए मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। मतलब कि जो हमारा ऑर्गन होता है, एक ऑर्गन जो होता है टू और मोर काइंड ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि उसमें दो या दो से अधिक टाइप के टिश्यू जो होते हैं शामिल होते हैं। सच ए वे दैट टिश्यू मतलब ये जो टिश्यू होते हैं एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का निर्माण करते हैं। हार्ट टिश्यू, ब्रेन, लीवर द एग्जांपल ऑफ दिस ऑर्गन। हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, आर द एग्जांपल ऑफ दिस ऑर्गन। मतलब कि ये सारे जो होते हैं हार्ट, लंग, ब्रेन, लीवर, ये इन सारे अंगों को हम ऑर्गन बोलते हैं। ऑर्गन को हिंदी में बोलते हैं अंग। A system is a group of organs which together carry out one of the essential function of the body. A system is a group of organ। मतलब सिस्टम जो होता है वो सिस्टम को हम हिंदी में बोल सकते हैं तंत्र। जैसे हो गया पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र हो गया, और मतलब कि परिसंचरण तंत्र हो गया, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम, इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। अगर आप जीएनएम कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये यूज़फुल है, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये यूज़फुल है। ए सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच टुगेदर कैरी आउट वन ऑफ द इसेंशियल फंक्शन ऑफ द बॉडी। सिस्टम जो होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब तंत्र जो होता है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन मतलब अंगों का समूह होता है जो कि एक साथ, मतलब हमारी बॉडी में एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक साथ मिलकर हमारी बॉडी में काम करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं कि सिस्टम जो होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है। सिस्टम जो होता है उसमें हमारे कई सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ काम करते हैं। देयर आर 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी विच आर लिस्टेड बिलो। मतलब कि यहाँ पे हम जो हमारे मेज़र मतलब होगा मेन जो होता है, ठीक है। मेज़र मतलब बड़ा होता है। देयर आर 11 मतलब यहाँ पे 11 टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते हैं विच आर लिस्टेड बिलो। मतलब कि ये जो लिस्ट है यहाँ पे, वहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। ऑल दिस सिस्टम्स आर हार्मोनियसली टुगेदर इन हेल्दी बॉडी, ठीक है। फिर हम इसमें सबसे पहले देखते हैं सिस्टम ऑफ द बॉडी, दियर ऑर्गन्स, फंक्शन, ठीक है। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का मतलब हो गया कंकाल तंत्र। इसमें दियर ऑर्गन्स, इसमें कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं इंक्लूड होते हैं। उसमें बोन हो गए, जॉइंट हो गए। बोन का मतलब हो गया हड्डी, और जॉइंट मतलब होता है जहाँ से हमारे बॉडी में जोड़ होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे रिस्ट में जॉइंट होता है, यहाँ पे जॉइंट होता है, और पैर में भी कई टाइप्स के जॉइंट होते हैं। तो वहाँ पे हमारा स्केलेटन सिस्टम वर्क करता है। इसके फंक्शन क्या हो गए? सपोर्ट, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन। मतलब कि इनका जो फंक्शन है सपोर्ट करना, मूवमेंट करना एंड प्रोटेक्ट करना। सेकंड है मस्कुलर सिस्टम। इसमें जो इसके जो मेन ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं मसल्स। मूवमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट। मसल्स का जो मेन वर्क है वो मूवमेंट और मतलब हीट को प्रोड्यूस करना है। नर्वस सिस्टम एंड नर्व्स। नर्वस सिस्टम का जो मेन जो ऑर्गन है ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। नर्वस सिस्टम का जो मेन वर्क है, जो मेन फंक्शन है वो कंट्रोल ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करना है। फोर्थ नंबर हो गया इंडोक्राइन सिस्टम और ग्लैंडुलर सिस्टम, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इसमें हम मतलब हार्मोन्स का इसमें श्रावण होता है। तो इसमें देख लीजिए इसके जो मेन ऑर्गन है पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, इन्फ्लुएंस द पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, पेनक्रियाज हो गया, और ओवरीज हो गया। ओवरीज जो होता है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है उसका। ये देखिए मतलब ब्रैकेट में लिखा भी है। एंड टेस्टिस जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना।
इसमें जो इसका मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन विच एक्टिविटी ऑफ सेल, मतलब कि हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं हम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे हार्ट एंड ब्लड वेसल। सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका जो मेन ऑर्गन होता है वो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है, और ब्लड वेसल हमारी बॉडी में छोटे मतलब कई सारे मतलब ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जहाँ से हमारे पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट etc। तो मतलब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट होता है, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको हम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं 6 नंबर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। मतलब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे जो हमारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं वो है नोज़ हो गया, नाक हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, लंग्स हो गया। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो मेन फंक्शन है वो मतलब कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, प्राइमरी ऑर्गन माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, इनटू न्यूट्रिएंट्स फॉर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन हो गया माउथ हो गया हमारा, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, और लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। रेक्टम हो गया जहाँ से हम स्टूल पास आउट करते हैं, एंड एनल कैनाल, ठीक है। और एनल कैनाल भी उसी को बोलते हैं एनस, जहाँ से हम स्टूल को बाहर निकालते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स हो गए, टीथ हो गए, सैलिवरी ग्लैंड हो गए, टंग हो गए, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड अपेंडिक्स। मतलब कि एसेसरी मतलब हो गए जैसे जो अदर, इसको हम अदर पार्ट में रख सकते हैं, लेकिन ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। हमारे दांत हो गए, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है हमारे टंग में प्रेजेंट होता है 3 पेयर में, टंग, लीवर, टंग मतलब जीभ, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, वहाँ पे पूंछनुमा स्ट्रक्चर होता है, उसका कोई वर्क नहीं है लेकिन वो हमारी बॉडी में मौजूद होता है, ठीक है। टेकिंग इन फूड एंड ब्रेकिंग इट डाउन, यूज ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन है टेकिंग इन फूड, मतलब फूड को इनटेक करता है और उस फूड को ब्रेक डाउन करता है, ओके। आया समझ में। हम 8 नंबर देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र, मतलब कि जैसे हमारे जो बॉडी के वेस्ट पार्टिकल होते हैं उसको हम एक्सक्रीट आउट करेंगे ना, तो उसी को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें जो मेन ऑर्गन है किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन है उसमें किडनी हो गया, किडनी को हम हिंदी में बोलते हैं ब्रिक, और यूरेटर्स हो गए, मतलब किडनी से जो 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, इसमें है कि नहीं पता नहीं, डायग्राम तो नहीं है इसमें, लेकिन ऐसे हम समझ सकते हैं कि किडनी हो गई 2, तो फिर वहाँ से 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर आते हैं ना, तो उसको हम यूरेटर बोलते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर, फिर यहाँ पे मतलब ये किडनी हो गया, फिर यहाँ से जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर उसको यूरेटर बोलते हैं, फिर जहाँ पे यूरिन जो होता है स्टोर होता है उसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। और यूरेथ्रा, जहाँ से हम लास्ट वाला पार्ट जो होता है वहाँ पे यूरेथ्रा फीमेल्स में भी होता है, फीमेल्स में छोटा होता है, और फीमेल्स में मतलब वेजाइना की थोड़ा सा ऊपर यूरेथ्रा पाया जाता है, और मेल्स में पेनिस से ही बाहर निकलता है, तो उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन फिश इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें जो मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, मतलब कि यहाँ पे हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, और मतलब इसमें ये भी है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। अब हम देखते हैं इसमें 9 पॉइंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनेटल डक्टस, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो गया जनन तंत्र, प्रजनन तंत्र जो होता है उसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। मेल गोनट्स जो होते हैं, टेस्टिस, बीबॉर्न, डिफरेंस, यूरेथ्रा, ठीक है। मेल गोनाड में टेस्टिस जो होता है और उसमें मतलब डिफरेंस
वास्ट डिफरेंस होता है, जहाँ से वो जो होता है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब वहाँ पे यूरेथ्रा भी मौजूद होता है, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड से प्रोस्टेट, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जेनेटेलिया, पेनिस, स्क्रोटम। हमारे जो मेल होते हैं उसमें पेनिस में इतने सारी चीज़ें, प्रोस्टेट, जेनेटेलिया, पेनिस है ना, पेनिस में स्क्रोटम, ये सब मौजूद होता है। इनेबल न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब इसका जो मेन वर्क होता है कि हमारे जैसे एक दूसरे इंडिविजुअल को कॉपी करना, या मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, मतलब होता है पुनः, और प्रोडक्शन मतलब होता है कि उत्पन्न करना। जैसे हमारे जैसे एक और इंडिविजुअल को इस मतलब धरती पे लाना, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मेन एम यही होता है। और फिर देखते हैं, और हम फीमेल में देखते हैं गोनट्स एंड ओवरीज। मतलब इसका जो गोनट्स होता है, जो सेक्स ऑर्गन होता है, वो ओवरी होता है। एसेसरी ऑर्गन यूरेटर्स, मतलब सॉरी ये यूट्रस है। एसेसरी ऑर्गन में यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, वेजाइना हो गया, ठीक है। इसमें हमारे जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव में, यूट्रस हो गया जहाँ पे बच्चा, जहाँ पे गर्भ ठहरता है, फैलोपियन ट्यूब होगा, है ना, फैलोपियन ट्यूब, और वेजाइना। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जेनेटेलिया, वल्वा एंड मेमरी ग्लैंड। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में देखते हैं वल्वा। वल्वा किसको बोलते हैं? हमारे वेजाइना की साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको हम वल्वा बोलते हैं। एंड मेमरी ग्लैंड क्या होता है? ये ब्रेस्ट में होता है, उससे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 10th नंबर, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल, थाइमस, स्प्लीन एंड टॉन्सिल, ठीक है। ये लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स हो गए। हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय फिल्टरिंग द लिम्फ। मतलब कि इनका जो मेन फंक्शन है वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनसे रक्षा करते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, नेल्स, ठीक है। जो होता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है, उसमें हमारी स्किन आती है। मतलब इसमें देखो, इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमारा जो मेन ऑर्गन है वो स्किन है, हेयर है, बैक्टीरिया एंड इंजरी, रिसेप्टर, स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमारे स्किन हो गए जो आउटर लेयर है स्किन की, हेयर हो गए हमारे, स्वेट ग्लैंड मतलब कि जहाँ से पसीना निकलता है, हमारे स्किन में छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसी को हम स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। एंड ऑयल ग्लैंड जो होता है कहाँ मौजूद होता है? ये हमारे हेयर्स में होता है। हेयर्स में देखिए, अगर हम 2-3 दिन तक बाल नहीं धुलते हैं तो उसमें से ऐसा लगता है कि हम तेल लगाएं, चिपचिपा सा निकलता है। ऑयल ग्लैंड जो होता है हमारे स्किन में भी मौजूद होता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे हेड में हमको दिखाई देते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ सिस्टम, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग। मतलब कि इसका जो मेन फंक्शन है वो बॉडी का टेम्परेचर, मतलब स्किन का जो मेन फंक्शन है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एंड वहाँ से स्किन से ही पसीना भी बाहर निकलता है, ठीक है। तो वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल वो भी एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।